सोचो, एक दुनिया जहां जायंट्स राज करते थे। ये कोई बड़े जानवर नहीं थे, ये थे डायनासोर्स। धरती पर चलने वाले सबसे बड़े जीव। लाखों सालों तक डायनासोर्स फलते फूलते रहे। वो हर जगह थे, जमीन पर, समुद्र में और हवा में भी। कुछ तो बड़े प्यारे जायंट्स थे, पत्ते खाते थे, और कुछ खूंखार शिकारी जिनके दांत तुम्हारे हाथ जितने लंबे थे। वो शानदार थे, ताकतवर थे और इस धरती पर राज करते थे। ये अद्भुत जीव देखने में ही फैसिनेटिंग नहीं थे, ये इनक्रेडिबली सक्सेसफुल भी थे। डायनासोर्स हर तरह के एनवायरनमेंट में ढल गए, वो पूरी दुनिया में फैल गए। उनका राज ऐसा लगता था जैसे हमेशा के लिए रहेगा। उन्हें क्या पता था, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा पत्थर धरती की तरफ आ रहा था। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये एक एस्टेरॉयड था, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा। ये धरती से भयानक जोर से टकराया। इस टक्कर से धरती पर भूकंप के झटके आए। अकल्पनीय भूकंपों ने जमीन को फाड़ दिया। ज्वालामुखी भयानक रूप से फटने लगे। पिघला हुआ पत्थर और जहरीली गैसें हवा में फैल गईं। हवा भी आग की तरह गर्म हो गई। आसमान से ऊंची सुनामी लहरें समुद्र में उठीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गईं। पहचानी हुई दुनिया एक भयानक आग में बदल गई। ये एक ऐसी तबाही थी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। शुरुआती टक्कर तो बस शुरुआत थी। लाखों टन पिघला हुआ पत्थर हवा में उछल गया। जब ये मलबा वापस नीचे गिरा तो ये जलते हुए उल्कापिंड बन गए। आसमान आग की लकीरों का एक भयानक नजारा बन गया। जंगल जल गए और हवा धुएं और राख से भर गई। सूरज पूरी तरह से ढक गया और धरती अंधेरे में डूब गई। ये अंधेरा महीनों तक रहा, शायद सालों तक। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे मुरझा गए और मर गए। हरे भरे इकोसिस्टम्स तबाह हो गए। पत्ते खाने वाले डायनासोर्स अपने खाने के बिना मर गए। मांस खाने वाले डायनासोर्स भी शिकार के बिना जल्द ही मर गए। इस टक्कर और उसके विनाशकारी परिणाम ने एक युग का अंत कर दिया। डायनासोर्स, वो शानदार जीव जो इतने लंबे समय तक राज करते रहे, चले गए। ये विनाश तेज और निर्दयी था। इसने धरती पर लगभग 3/4 जीवन को मिटा दिया। ये धरती एक वीरान जगह बन गई, अंधेरे में डूबी हुई और जहरीली गैसों से भरी हुई। लेकिन सबसे बुरे समय में भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। जमीन के नीचे छोटे प्यारे जीव इस तबाही से बच गए थे। ये शुरुआती मैमल्स थे, हमारे पूर्वज। उनमें एक ऐसी ताकत थी जिससे वो उस दुनिया के वारिस बन सके जो डायनासोर्स ने छोड़ी थी। सेक्शन 5, एक नई दुनिया की शुरुआत। जैसे ही धूल जम गई और आसमान साफ हो गया, एक नई दुनिया सामने आई। ऊंचे जंगल और डायनासोर्स के जमाने के जाने पहचाने लैंडस्केप्स गायब हो गए थे। हवा साफ थी, आसमान ज्यादा चमकीला था। धरती ठीक हो रही थी, लेकिन ये एक अलग धरती थी। महाद्वीप अलग होते रहे और आखिरकार अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच गए। तबाही से बनी इस नई दुनिया ने बचे हुए जीवों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों दिए। डायनासोर्स के विलुप्त होने से एक खाली जगह बन गई थी, एक विशाल इकोलॉजिकल निश जो भरने का इंतजार कर रही थी। सेक्शन 6, मैमल्स का उदय। डायनासोर्स के चले जाने के बाद मैमल्स फलने फूलने के लिए आजाद थे। वो छोटे और अडेप्टेबल थे, अलग अलग एनवायरनमेंट्स में रहने में सक्षम। वो जल्दी रिप्रोड्यूस करते थे, जिससे उन्हें धरती को फिर से आबाद करने में फायदा हुआ। लाखों सालों में वो इवॉल्व हुए और अलग अलग तरह के बन गए। कुछ मैमल्स पेड़ों पर वापस चले गए। प्राइमेट्स में इवॉल्व हुए हमारे दूर के पूर्वज। इन शुरुआती प्राइमेट्स के हाथ और पैर पकड़ने वाले थे, जो पेड़ों पर जिंदगी के लिए परफेक्ट थे। उनके दिमाग भी बड़े हुए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स बने। धरती के इतिहास के अगले चैप्टर के लिए स्टेज सेट करते हुए इंसानों का उदय। सेक्शन 7, एंड हियर से बाहर। लाखों साल बीत गए। उन छोटे प्यारे मैमल्स के वंशज इवॉल्व होते रहे। वो पूरी दुनिया में फैल गए, अलग अलग एनवायरनमेंट्स के हिसाब से ढल गए और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप किए। उनमें से शुरुआती होमिनिड्स थे, हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार। ये जीव सीधे चलते थे, अपने हाथों को टूल्स इस्तेमाल करने के लिए आजाद करते हुए। वो अभी भी मॉडर्न ह्यूमंस से बहुत अलग थे, लेकिन उनके पास बुद्धिमत्ता की चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी जो आखिरकार मानव चेतना की लौ में बदल जाएगी। सेक्शन 8, मानवता की शुरुआत। इन विनम्र शुरुआतों से होमोजीनस का उदय हुआ। हमारे सीधे पूर्वजों होमो इरेक्टस ने आग पर काबू पाना सीखा, जो मानव विकास में एक टर्निंग पॉइंट था। आग ने गर्मी, सुरक्षा और खाना पकाने का तरीका दिया, जिससे दिमाग बड़े हुए और भाषा का विकास हुआ।
इंसानों ने कम्युनिकेट करना, विचारों को शेयर करना और पहले कभी न देखे गए तरीकों से कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाए, घर बनाए और कला बनाई, जो एब्स्ट्रैक्ट सोच और रचनात्मकता की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। हर पीढ़ी के साथ इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा अडेप्टेबल और अपनी दुनिया को शेप करने में ज्यादा सक्षम होते जा रहे थे। सेक्शन 9, विनाश से बनी विरासत। डायनासोर्स का विनाश उनके लिए एक त्रासदी, धरती पर जीवन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने मैमल्स के उदय और अंततः हमारे अपने अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त किया। हम आज यहाँ एक कॉस्मिक एक्सीडेंट की वजह से हैं, एक ऐसी घटना जिसने एवोल्यूशनरी डेक को बदल दिया और एक नए तरह के जीव को उभरने दिया। जैसे ही हम तारों को देखते हैं, हमें ब्रह्मांड की इमेंस पावर और धरती पर जीवन की फ्रेजिलिटी की याद आती है। डायनासोर्स और मानवता के उदय की कहानी जीवन की रेजिलियंस, अडैप्ट, इवॉल्व और सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चुनौतियों से पार पाने की क्षमता का प्रमाण है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है, हमें याद दिलाती है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं।